केस नंबर 1, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। वीडियो भी रखना है? यस सर। वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो भाई, ज़्यादा समझ में आता है तो अच्छी बात है। चलो, मैंने बोला 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगर 0 लोन पेयर तो स्ट्रक्चर बिकम लीनियर। बॉन्ड एंगल वाज 180, है ना? केस नंबर, अब देखो इसमें 1 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर नहीं कर सकता। क्यों? एक ही बॉन्ड बचा। अब एक बॉन्ड से क्या स्ट्रक्चर बनाएगा तुम, है ना? उसके बाद केस नंबर सेकंड, 3 बॉन्ड पेयर। मैंने पहले बॉन्ड पेयर हमेशा रखना है एंड 0 लोन पेयर रखना है, उसके बाद तुमको देखना है। तो 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 रॉड से तुमने स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया। तो दैट स्ट्रक्चर वाज नथिंग बट क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। दैट वाज नथिंग बट ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल वाज नथिंग बट 120। 360 divided by 3 equal part, that is 120, 120 and 120. For example, it was CH3 plus BH3, है ना? और एल्कीन ले लिया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहे थे, SO3 ले लिया था। देन इसी का केस नंबर 2, 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ऐसा 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बिकम 3। तो 3 रॉड से एक रॉड और गायब हो गया, एक रॉड और गायब हो गया, स्ट्रक्चर बिकम एंगुलर। बॉन्ड एंगल बिकम 2 डिग्री कम, 205। केस नंबर थर्ड में 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। अगर 0 लोन पेयर हुआ तो स्ट्रक्चर बिकम अ टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स साइड। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स साइड। टेट्राहेड्रल, 4 साइड्स, ठीक है ना? तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होता था। स्क्वायर रेक्टेंगल होगा तो बॉन्ड एंगल विल बी, they will be all bonds will be in the plane, same plane. That's why they become 109 degree 28 minutes to each other. सभी का बॉन्ड एंगल 109 109 109 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर आया मींस 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्ट्रक्चर बिकम पिरामिड। स्ट्रक्चर बिकम पिरामिडल, पिरामिड हो जाता था, स्ट्रक्चर बिकम पिरामिडल। एंड इफ स्ट्रक्चर बिकम पिरामिडल, स्ट्रक्चर बिकम पिरामिडल, तो उस केस में क्या होता था? इफ स्ट्रक्चर बिकम पिरामिडल, बॉन्ड एंगल बिकम 107 से बिकम, सॉरी 109 से बिकम 107। उसके बाद हमने 2 लोन पेयर ले लिया था। अगर 2 लोन पेयर ले लिया तो 109 से बिकम 2.5, 2.5 बिकम 104, बिकम 104, ऐसा हुआ करता था। तो ऐसे केसेस के लिए मैं अब फिर से इसके आगे बढ़ रहा था। तो नेक्स्ट केस नंबर 4 in which bond pair is 5, lone pair is 0, then its hybridization become sp3d, है ना? अगर sp3d हो गया तो स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने देखा था, इसका नाम हुआ करता था ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और अगर मैं यहां से ऐसा 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 ज्वाइन किया तो एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जस्ट इसके नीचे से। तो बॉन्ड एंगल बिकम 120, बॉन्ड एंगल बिकम 120, 90 एंड 180। तो कल हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा था। दिस इज फॉर PCL 5, केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2, लोन पेयर इंट्रोड्यूस करो।
प्लीज इंट्रोड्यूस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा? इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो आ जाओ। Now you are having bond pair of electron 4, lone pair of electrons is 1, total become 5, but hybridization is still sp3d. This is not described by valence bond theory. This is described by VSEPR theory, because VSEPR theory is saying lone pairs are also responsible for formation of the structure, means they are participating in resonance. तो अब देखो द बिगेस्ट प्रॉब्लम, केस नंबर 1, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is present at axial position. Case number 2, when lone pair of electrons are present at कहां पर? इक्वेटर पर। तो अगर इक्वेटर पे रखा यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड, तो तुम लोग मुझे बताओ कि कहां पे रखा जाए तो अच्छा रहेगा, इक्वेटर या एक्सियल? जहां पे रिपल्सन कम होगा वहीं पे रहेगा, जहां पर रिपल्सन कम होगा वहीं पे रहेगा। अब बोलो कहां पे होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए? सभी लोग बोलो जल्दी से, सभी लोग बोलो जल्दी से, फास्ट फास्ट। बोलो भाई। सभी लोगों ने लिख करके भेजा है इक्वेटर एक्सियल, एक्सियल इक्वेटर, एक्सियल इक्वेटर। वाह, एक्सियल इक्वेटर ऑन एन एवरेज सब लोगों का सेम। किसी ने एक्सियल पे बोला, किसी ने इक्वेटर पे बोला, किसी ने एक्सियल पे बोला, किसी ने इक्वेटर पे बोला। ऑन एन एवरेज सब लोगों ने इक्वल कर डाला है। अगर इक्वल कर डाला तो अब आओ देखता हूं, तुम लोग खुद डिसाइड करना। सपोज, चलो देखो इधर देखो, सपोज लोन पेयर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजिशन, ऐसा है, ये है लोन पेयर, ये परपेंडिकुलर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? मैं अगर तुमको पेन से मैं दिखाना चाहूं तो थोड़ी देर के लिए सब लोग देखो, ऐसा, ये मेरे पास 3 पेन है ना? पेन 1 2 दिखाई दे रहा है एंड 3 यहां पर है, 1 2 3। एक बॉन्ड इधर पे है तीनों बॉन्ड्स के, और लोन पेयर तुम्हारा यहां पर है। सो दिस लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू किसके किसके? इसको देखो, चलो लोन पेयर थोड़ी देर के लिए इसी को समझ लो या ऊपर समझो। दिस लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये वाले को, व्हाइट वाले को। दिस लोन पेयर इज 90 डिग्री टू दिस वन, है ना, एंड 90 डिग्री टू दिस वन। इसको नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये पीछे है ना? 90 डिग्री टू दिस वन, 90 डिग्री टू दिस वन, 90 डिग्री टू दिस वन। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कितना पेयर आया तुम्हारा, बोलो? अरे ओके, हाँ, कितने आएंगे?
लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर इसके साथ मैं रेड पेन से दिखा दूं। अब इसके पहले मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा था तुमको, इसके साथ एंड इसके साथ। तो कितने पेयर आ गए? 3 पेयर ऑफ रिपल्सन, 3 पेयर ऑफ रिपल्सन आ गए। चलो इक्वेटर पे रखो। सपोज तुमने यहां पे रखा है, दिस इज इक्वेटर, एक बॉन्ड को हटा दिया, ये वाला जो बॉन्ड था इसको हटा दिया। अब तुम लोग बताओ किसको किसको इंटरेक्ट करेगा? इसको किया, इसको भी किया इंटरेक्ट, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तुम लोग मुझे ये बताओ जो और भी प्लेन में है उनको इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा? बोलो। 90 90 90 90 पे तो किया ही किया। 90 90 90 पे तो किया ही किया। देखो फिर से ब्लैक, रिपल्सन पेयर 1, रिपल्सन पेयर 2, इसके साथ कितने आए पेयर के रिपल्सन? बोलो। पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के मैं बोला था कि एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा तो देयर विल बी रिपल्सन। ये देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर पहले एक्सियल पे देख लो, इट इज परपेंडिकुलर टू 3 बॉन्ड्स, जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड थे उसके परपेंडिकुलर थे। ठीक, तो 3 लोन पेयर, इससे इंटरेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये इसके पीछे है। तो देयर इज 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन। इक्वेटर पे रख करके देखो, अगर तुमने इक्वेटर पे रखा तो, हाँ आदित्य वेरी गुड, तेरा घर भी बहुत अच्छा है, तू भी बहुत अच्छा है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो इंटरेक्शन है, एक तो देखो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल कितने रिपल्सन के पेयर आ रहे हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर के? रितायन बोलो। अथर्व जोशी, कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर के पेयर आए? 4। तो सारी दुनिया ने 4 लिखा, जबकि 4 नहीं है, 4 नहीं है। मृतिका एंड हर्षित, हाँ बोलो भाई, हर्षित ने हाथ उठाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर हैं। प्रॉब्लम इज वाई, जहां पे मैंने एरो ब्लैक से दिखा के किया है, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना? देखो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, लेकिन जो इक्वेटर पे है दे आर ऑलरेडी एट कितने पर? दे आर ऑलरेडी एट कितने डिग्री पर? 120। उनके बीच में वैसे ही रिपल्सन बहुत कम था, उनके बीच का रिपल्सन बहुत कम था, इसलिए उधर रिपल्सन है ही नहीं। तो सिर्फ कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ रहे हैं इंटरेक्शन के? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर। यस, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर। दर्शन, अब तुम लोग बताओ रिपल्सन कहां ज्यादा है? वेयर रिपल्सन इज मोर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं बस, जो दूसरे लोग ये सब बिल्कुल नहीं जानते हैं। एक्सीएल पे रिपल्सन ज्यादा है ना, तो लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन, लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन, लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन, so lone pair must be present on equator, equatorial position पे। वेरी गुड, ठीक।
इसीलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं। प्लीज आ जाओ, स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं। अथर्व काहीच प्रॉब्लम आहे का? नहीं सर। नहीं है तो एक लोन पर 5 रॉड थे, 5 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को हटा दिया, एक रॉड को हटा दिया, नाउ स्ट्रक्चर विल बी, ये देखो। ये मुझे स्ट्रक्चर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया, ये रॉड गायब, ये देखो, ये ऐसा होता है ना, पिरामिड के जैसा होता, बट नहीं है। फिर से इसको उठाओ और घुमा करके ऐसा पटक दिया, कैसा दिखाई दे रहा है? कभी हम लोग बचपन से लेकर के अब तक पार्क में घूमने गए क्या? कभी पार्क में घूमने गए क्या? मुझे ऐसा लगता है सब लोग गए हैं पार्क में, बचपन में नहीं गए हैं तो अब गए हैं, और अब जाएंगे पार्क में, तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ी है। अभी पार्क में जाने का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा। तो अगर गए हैं तो कभी ऐसा मस्ती किया है क्या अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड के साथ? दो लोग, क्या बोलते हैं इसको, बोलो। अच्छा आप बोल रहे हैं अभी नहीं जाएंगे। हाँ भाई, अभी तो आप बोल रहे हैं सी सॉ, तो दिस इज सी सॉ स्ट्रक्चर। अच्छा बोल रहे हैं बिकॉज कोरोना है इसलिए पार्क में नहीं जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो भाई, स्ट्रक्चर इज सी सॉ। अब समझ में आया? या तो फिर, या तो फिर इसी का नाम तुमको लिखेगा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब टूटा हुआ, तो डेट इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिड। डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ऐसा। ये समझ में मुझे लगता है अब आ गया, आया है तो नोट किया जाए। एंड स्ट्रक्चर इज ब्लू से किसका हो सकता था? एग्जाम्पल इज IBR4+, IBR4+, SF4+। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, प्लीज। सर हाँ यस। सर वी कैन ऑल्सो से दैट कि मतलब आपने बोला था ना पहले बार कि लोन पेयर जो होता है वो, सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बोलो बोलो। हाँ, कि आपने बोला था कि लोन पेयर जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, और हमें पता है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड न्यूक्लियस के पास होता है, मतलब छोटा होता है एक्सियल से। सो लोन पेयर इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ही होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो वही रीजन है ना? नहीं, नहीं नहीं, वो एक रीजन तुम्हारे पास, मैंने ये नहीं बोला न्यूक्लियस के पास होता है, वो एटम के है ना, कोई भी डिफर इलेक्ट्रॉन करता है। न्यूक्लियस। हाँ, मैंने बोला था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मोर स्पेस, मैंने ये नहीं बोला कि इट इज नियरर टू या उससे दूर है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मोर स्पेस, ये बोला था। मैंने ये नहीं बोला कि वो न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है,
Yes, sir. नो अभिदा SF4 प्लस नहीं, सिर्फ SF4। IBR4 प्लस है, ओनली IBR4 प्लस या SF4, बस इतना। हाँ बोलो, कौन बोलना चाह रहा था और कुछ? ठीक है ना, वो डिसाइड नहीं कर रहा है जो तुम बोल रहे हो रिपल्सन और उसका। अभी मुझे स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट करना है। स्ट्रक्चर विल गिव यू आइडिया, नॉट द जनरल स्टेटमेंट की पास है दूर है ऐसा। पहले ये नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूं। पहले ये नोट करो, फिर मैं लिखवा देता हूं। नोट कर लिया प्लीज? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है तो SF4 का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हैं तो आई कैन एक्सप्लेन। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उस स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन फैमिली का है। There are 6 electron in the outermost cell. If there are 6 electron in the outermost cell, then फ्लोरीन के outermost cell में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, दिया और लिया। सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट, फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। बट अभी भी 2 फ्लोरीन भूखे नंगे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए। उन्होंने 2 ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, दोनों का काम हो गया। बट अभी भी सल्फर के पास देयर इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, टोटल बिकम 5। हो गया? एनी प्रॉब्लम? काही प्रॉब्लम आहे का? No, sir. तो ऐसा हो गया। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब तुमको अगर इसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली ड्रॉ करना है तो कैसे करते? सल्फर, फ्लोरीन, 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 एक लोन पेयर, ऐसा दिखाएंगे। दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये वाला नोट करो, ये वाला प्लीज। IBR4 प्लस है ऊपर, नॉट सिंपली IBR4। IBR ऊपर एक प्लस था। हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। अभी भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, बिकॉज सल्फर इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। sulfur is having 6 electrons in the outermost cell. If sulfur is having 6 electron in the outermost cell, 4 electrons participated, 2 electrons are remaining, that is 1 lone pair, ऐसा। So this is called as a trigonal bipyramid but distorted trigonal pyramid। हाँ भाई, बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं लोग। और भी स्ट्रक्चर में देख सकता था, अगर ये नोट कर लिया है तो आ जाओ, सब बताते हैं 1 by 1। XeO2 XeO2 F2 XeO2 F2 जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 होते हैं। 2 इधर दिया, 2 इधर दिया, 1 इधर दिया, 1 उधर दिया, कितने बच गए? एक लोन पेयर। IIT में आया, नीट में आया, XeOF4, IIT नीट एवरीवेयर, बट स्ट्रक्चर पूछा था। और इसीलिए लोन पेयर का पूछ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ sp3d देख करके ट्राइगोनल बाई पिरामिड मार करके चले आओगे, टोटली रॉन्ग। IBR का भी देख लो सभी लोग।
BR 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 BR। एक पॉजिटिव चार्ज था, 3 बचे। 3 बचने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिर्फ 2 बचे। कल नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ये किसके लिए था? 7th ग्रुप के लिए। अगर 7th ग्रुप के लिए था तो 7th ग्रुप के लिए था तो 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। If there are 7 electron in the outermost cell, if there are 7 electron in the outermost cell, हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने दिखाया नहीं, बट वैसे होगा, ठीक है ना। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, 4 बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, बस। अब बोलो, किसी को डाउट है रे बाबा? किसी को डाउट है क्या? हाँ, एक लोन पेयर है ना जेनॉन के पास। ये क्या बना करके दिया है मैंने, ये देखना, ये लोन पेयर ही तो बनाया है श्रीकांत। नो डाउट, वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं भगवान। आ जाओ रे भाई। केस नंबर सी, केस नंबर बी था, नाउ केस नंबर सी। इसका था, दिस इज द केस नंबर बी, दिस वाज द केस नंबर बी, है ना। ये देखो, इतना सारा एक्सप्लेनेशन, बाप रे बाप दिया मैंने। हाँ, सिद्धि ने हाथ उठाया है, बोल सिद्धि। जेनॉन इज बीइंग नॉर्मल डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग। नहीं, बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है सिर्फ जेनॉन। अच्छा, गलती से उठा, ठीक है। नेक्स्ट केस, बॉन्ड पेयर कितना? 3, लोन पेयर कितना? 2, इट इज 5। अच्छा, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग इतनी जगह पे पढ़ते हो, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, 3-3 4-4 सब्जेक्ट लिया है सबने। इतना डाउट कोई क्लियर करता है क्या? यस और नो? इतनी देर तक नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं करूंगा ज़्यादा टाइम लेकर के। हम लोग पीछे जाने लग जाएंगे तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, बट देखो, तुम लोग एक चीज अपने कान खोल करके सुन लो, सभी के लिए, और इन फ्यूचर ऑल्सो, जो काम करो बहुत अच्छे से करो, जो काम करो बहुत अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, ठीक है ना। सेम फंडा इज हियर, जो पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर मुझको उसमें से प्रॉब्लम आ जाए तो जाना नहीं चाहिए, बस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रैकिंग स्पेशली आईआईटी। स्पेशली आईआईटी जरूरी नहीं है मैं पूरा का पूरा कोर्स के पीछे पड़ा हुआ हूं और कुछ भी नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है मैं 4 टॉपिक पढ़ लूं और उसके जितने भी प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व कर डालूं। दिस इज नॉट वैलिड फॉर नीट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, उसमें मुझे ऑलमोस्ट सबको कवर करना चाहिए एंड क्वेश्चन भी सिंपल आता है, ठीक है ना। हाँ प्रथमेश इज सेइंग सर सिलेबस और कट होने वाला है। अरे बाबा, सिलेबस को कट करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज बहुत सारी जो चीजें कट है मैं उसको पढ़ा रहा हूं। बेटा, तुम नीट या आईआईटी 2 साल के बाद दोगे, और जो लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, वो लोग 2 साल के बाद ऐसा रोएंगे जैसा सोच भी नहीं सकते। हाँ, मैथ के टीचर नहीं हो तो सभी ने बोला है सिलेबस कट होगा ही होगा। अरे तुम 11 क्लास में हो, क्यों फेल और पास के चक्कर में पढ़ रहे हो? कंपटीशन में नहीं होगा रे बेटा, रेवा ने बिल्कुल सही बोला। ये तेरे बोर्ड के सिलेबस कट होंगे,
आईआईटी ने, सारे आईआईटी के डायरेक्टर्स ने, जेई के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी 1 महीना पहले ही बोल दिया है कि देयर विल बी नो स्लाइसिंग, यानी देयर विल बी नो कट इन सिलेबस ऑफ आईआईटी जेई। वो इसी साल के लिए, 2 साल की तो बात ही छोड़ दे बेटा तू। ठीक, इसलिए प्लीज, बोर्ड के पास होने के लिए, बोर्ड में पास होने के लिए क्या रोना धोना भाई, है ना। बोर्ड के लिए परेशान नहीं होना है, कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए। बोर्ड वाले तेरे घर पे आके पास करके जाएंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। 11th क्लास, 11th क्लास, नॉट फॉर 12th क्लास। आ जाओ भाई प्लीज। XeOF2, 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 IBr3। जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 0। 2 इस ऑक्सीजन को दे दिया, एक इधर फ्लोरीन को दिया, एक इधर फ्लोरीन को दे दिया, 4 अभी भी बच गए। 4 बचने का मतलब है 2 बॉन्ड पेयर, सॉरी 2 लोन पेयर। अब तुम लोग मुझे बताओ बॉन्ड पेयर इसका कितना है? बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर 3। 3। बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर कितना है? 2। 2। बस हो गया काम, प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ। और 5 देख करके, अगर हाइब्रिडाइजेशन 5 देख करके तूने गलती से sp3d एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिड मार करके आया तो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? ये ले, एक रॉड और गायब। अच्छा भाई, पिछले वाले में थोड़ा सा सब लोगों ने पूछा था बॉन्ड एंगल क्या होगा, हम लोगों ने देखा ही नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आ जाओ भाई, बॉन्ड एंगल को पीछे वाले को बता देता हूं, क्योंकि मुझे अभी को याद आया, पूछने वाला था कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। हाँ, ब्रेक करो, किसको किसको ब्रेक करो? जो ये लोन पेयर था अब गायब हो गया, मतलब बॉन्ड पेयर। तुम लोग मुझे बताओ, पहले था बॉन्ड एंगल 120, एक लोन पेयर आ गया, कितना होगा? बोलो कितना होगा? अरे 2.5 डिग्री 117। एंगल कम कर। 1 सर 111। हाँ, 2.5 डिग्री एंगल कम किया, कितना हो गया? सर 118, 117.5। 118। 117.5। मैं इंटीजर में बात करता हूँ हमेशा, है ना। 118। हाँ। 118। वेरी गुड, याद करने की जरूरत है? नो अपने सर। किसी फ्रेंड से पूछ, पागल हो जाएंगे सब, बोलेंगे इनफाइनाइट कंपाउंड है, कौन याद करेगा? दूसरा, अब बोल, एक हो गया 90, दूसरा क्या हो गया? हाँ या ना? यस सर। नोट करो, उधर पीछे वाले में, पीछे पीछे, जल्दी से, फास्ट। यस कुमार, समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, आ रहा है और डन भी हो गया है, तो आ जाओ। अब तुम लोग मुझे बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा? अब तो, अब तो बता सकते हैं भाई, बहुत सारे हम लोगों ने कर लिए।
हाँ भाई बोल रहे हैं 1 1 14 कैसे होगा रे साक्षी? 2.5 डिग्री, हाँ 115 115 115 115। अथर्व बोल, अथर्व अथर्व जल्दी बोल अथर्व। हर्षित 115। अथर्व बोल, तेरे यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, दिस इज अ रिवीजन फॉर यू। तो अगर 115 ने पूरी जनता ने लिखा है, पूरी जनता ने 115 लिखा, आईआईटी में हम लोग जनता बोलते थे ऐसे लोगों को, तो सभी जनता ने लिखा है 115, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। हाँ बोलो भाई, वेदांग बोल रहे हैं, वेदांग ने नई थ्योरी लेकर के आए, बोले 60। अब बोलो, वेदांग बोल रहे हैं 60, लो। अनुश्री बोल रहे हैं 90। साहिल, साहिल ने हाथ उठाया। चलो भाई देखते हैं कितना है। अनुष्का ने बोला 90, तो अनुष्का का ज्यादा सही लग रहा है। आ जाओ इधर देखो कैसे, इधर देखो, इधर देखो, आप बाद में लिखेंगे। 86 भी नहीं, इधर देखो, इधर देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, चल इधर देख। इसका मैं स्ट्रक्चर पूछूं पहले तो ये तुम्हें ना बिल्कुल समझ में आता अगर मैंने जानबूझ करके इसको ऐसा बना देता। तो मैं जानबूझ करके बनाया था कि बॉन्ड एंगल में परेशान करने के लिए। ये देख, अब देख ज्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना? तुम लोग मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का नाम। पहले वाले का ट्राइगोनल बाई पिरामिड, दूसरे वाले का सीसा या डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिड, तीसरे वाले का सोहेश बोल रहे हैं टी शेप। बिल्कुल सही है, इसको ट्विस्ट करो और ऐसे उठा के रख दो भाई, क्या प्रॉब्लम है? ये देखो टी शेप हो गया, नहीं हो गया? अब मुझे बताओ इसका बॉन्ड एंगल, टी का बॉन्ड एंगल, टी का बॉन्ड एंगल यहां पे सेंट्रल एटम है, 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब तो बोल सकते हैं। आर्या बोले 90, तो सही है, 9 ठीक। नाम ही क्या है इसका? टी शेप। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। IBR3 में भी ऐसा ही होता है ना, देखो IBR, BR 3 बॉन्ड बना लिए, 7 होते थे, 2 लोन पेयर हो गए। प्लीज मैं नेक्स्ट पेज पे पुढे जाऊं का? इथेपर्यंत Yes, sir. काही प्रॉब्लेम आहे का? आय थिंक मी चांगला मराठी बोलू शकत। यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलो भाई आ जाओ भाई, आ जाओ। केस नंबर इसका डी है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी मैं जितना पढ़ाया है, जितने के स्ट्रक्चर से तुझे एक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 98% तक है जेई में इसमें मिलने के, एंड नीट में 200% श्योर है एक प्रॉब्लम आएगा। हाँ 90 पे रिपल्सन ज्यादा होगा, बट दिस इज बिकॉज ऑफ 3D है, वो 3D में है, 3D में है। बॉन्ड एंगल क्या, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, अभी भी क्या है, इक्वेटोरियल एंड, इक्वेटोरियल एंड वो प्लेन वाले नहीं है, दे आर नॉट द प्लेन वन।
दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, दे आर परपेंडिकुलर। ये वाले बॉन्ड लेंथ अभी भी बड़े हैं इससे, ठीक। और ये 3D के लिए ये है ना, स्पेस में लेकर के बैठे हैं। दिस इज नॉट अ 2D फिगर, sorry, this is 2D figure, but they are not in 2D, they are in 3-dimensional. Shall I proceed? आ जाओ भाई। बॉन्ड पेयर, इसको फिनिश करो आज। निधिता क्या नहीं समझ में आया? Sir, the last part. लास्ट पार्ट इसका ये है कि ये एक लोन पेयर यहां पे आ गया, एक लोन पेयर यहां पे आ गया। ये मुझे टी शेप दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उठा करके ऐसा कर दिया, दिस इज बिकम टी शेप, ठीक। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, आ जाओ भाई। दिस इज 5, अभी सिर्फ बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लोगों को कम समझ में आ रहा है, ऊपर से केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो अच्छे अच्छे जो है फोन कर करके बोल रहे हैं इंडिविजुअल क्लास के लिए। मैं क्यों लूं इंडिविजुअल क्लास? इंडिविजुअल क्लास सिर्फ जे एडवांस का लिया जाता है। चलो भाई और आ जाओ XEF2। मेरा वॉइस बोले ब्रेक हो रहा है, ऐसा है क्या भाई? No, sir. No, sir. आदित्य फिर से ज्वाइन कर, No, sir. आदित्य फिर से ज्वाइन कर। ये देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। किसके? सॉरी, फ्लोरीन के। उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जेनॉन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, है ना? अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। रख दो, क्या रख दो? ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। स्ट्रक्चर का नाम बोला जाए, स्ट्रक्चर का नाम बोला जाए, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का नाम मैंने क्या बोला था? कहीं और पे भी लिया था, लीनियर। वेरी गुड। बॉन्ड एंगल अब तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ में आने लग गया। बॉन्ड एंगल बोलो। वेदांग बोले 180, वेरी गुड। बॉन्ड एंगल 180, 180, 180, 180, वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेरा थोड़ा सा समझाना काम कर गया। 180, 180 एंड लीनियर, 180 एंड लीनियर। सेम प्रॉब्लम IIT, सेम प्रॉब्लम नीट, सेम प्रॉब्लम KVPY, हर जगह। और भी आया IIT में I3 माइनस, आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 5 बच गए, 5 बचे थे, 5 माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया? एक और आ गया। फिर नीट ने IBr2 माइनस दिया, IIT ने फिर से IBrCl माइनस करके दिया। सबका मीनिंग वही है, एक I को हटा हटा करके सेंटर पे I रख, लेफ्ट साइड Br, राइट साइड Cl रख दे, हो गया। बॉन्ड पेयर 3
लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। ये सब कंपटीशन में आए हुए हैं और मैं एक एक चीज करा करके दे रहा हूं, एक एक चीज करा करके दे रहा हूं। ठीक, काही प्रॉब्लम आहे का भाई? बोलो सगळे मुळा मुलीन। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम नहीं आए। अगर नहीं है तो shall I proceed forward? Yes. चलो भाई, नाउ द केस नंबर 5। एक चीज को ध्यान दिया तुमने, मैंने पहले हमेशा बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम करके लोन पेयर 0 से स्टार्ट किया, फिर लोन पेयर रखना स्टार्ट किया 1 by 1 by 1। सो दिस इज 6, sp3d2 हो गया ना 6। हाँ भाई, कोई स्ट्रक्चर का गेस करेगा क्या? व्हाट मस्ट बी द स्ट्रक्चर प्लीज, व्हाट मस्ट बी द स्ट्रक्चर प्लीज, व्हाट मस्ट बी द स्ट्रक्चर? आइडिया, ऐसे ही वाइल्ड गेस। हेक्सागन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत होगा तो रॉन्ग होगा ना, और क्या होगा, बोलो भाई। हेक्सागोनल क्या हो सकते हैं? देयर आर 6 बॉन्ड, 6 रॉड्स। मानसी बोल रहे हैं, अभिदा बोल रही है कि एक बॉन्ड पेयर, यही तो कब से बता रहा था रे बाबा, एक बॉन्ड से तू क्या स्ट्रक्चर निकालेगी, एक रॉड से। हाँ सुहेश बोले 2 पिरामिड्स, 2 पिरामिड्स किसके? 2 पिरामिड तो पहले वाला भी था, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। डबल ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल बट कैसे लगाएगा तू डबल ट्रायंगल? डबल ट्रायंगल लगाएगा कैसे? हाँ बोलो भाई। ट्रायंगुलर, बिकॉज 3 रॉड्स आर देयर, 3 नहीं 6 रॉड्स, 6 रॉड्स हैं। हेक्सागन, हेक्सागन, हाँ भाई। ये कौन सा है? टेसरेक्ट क्या होता है सुहेश? आई हैवंट हर्ड अबाउट दैट। हाँ भाई, अनुश्री बोल रही है ट्राई पिरामिड, ट्राई पिरामिड बताएगी तो बेटा 6 बॉन्ड नहीं रहेंगे और ज्यादा चाहिए तुमको तब, ठीक है ना? चलो आ जाओ, अब सबका वाइल्ड गेस खत्म, तो मैं आता हूं। लीनियर, लीनियर से बिकम ट्रायंगल, 2 था लीनियर, 3 था ट्रायंगल, 4 हुआ टेट्राहेड्रल, 5 हुआ ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अगर बेटा तुमने गलती से हेक्सागन बनाया 6 साइड वाला, तब तो एंगल बहुत ही कम हो गया रे इनके बीच में, एंगल सिर्फ 72 हो रहा है, तो बहुत कम रिपल्सन हो गया, 90 से भी कम हो गया। 90 पर ही वो प्लेन में नहीं रहता था, तो 72 पे कैसे रहेगा? इसीलिए इसका शेप डबल पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस। मृतिका, डबल पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस अगर रखा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड हो गया, जो पिछला केस था। हाँ भाई, ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं साइड्स, 8 साइड्स बोल रहे हैं, देखते हैं। चलो आ जाओ। अरे पहले क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिड, तो बेस ट्रायंगल था, अभी बेस से ये देखो मैंने ये सब हटा रहा हूं, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक? ये तो सिर्फ ज्वाइन किया है, तो इसको अगर तूने ज्वाइन किया फिर से, ये कैसा दिखाई दे रहा है?
बेस इज स्क्वायर और 2 पिरामिड, बिल्कुल सही था, 2 पिरामिड है, बट बेस कैसा हो गया? स्क्वायर बाई पिरामिड। और जिसको स्क्वायर बाई पिरामिड बोल रहे हैं उसी का भी नाम ऑक्टाहेड्रल भी हुआ करता है, तो वो भी सही है। ठीक, काहीच प्रॉब्लम आहे का? और इसीलिए ये हो गया SF6 या PCl6 बट माइनस। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, सिर्फ 5 बॉन्ड बना सकता था, बट 6 बॉन्ड बनाया तो छठा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? निगेटिव वे से। नाउ इट विल फॉर्म इतना। चलो जल्दी से बताओ। हाँ भाई, अब थोड़ा सा मुझे कोई बताएगा कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल, वेरी गुड। वेदांग बोले बॉन्ड एंगल इज 90। प्रणव बोले बॉन्ड एंगल इज 90। बोलो 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 90। सोहेश बोले 72। 72 तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों? अरे ये बेस को कट करना, ये स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल्स कितने डिग्री पे कट करते हैं? स्क्वायर्स के डायगोनल कितने डिग्री पे कट करते हैं? मैथमेटिक्स, नो केमिस्ट्री। नहीं समझ में आ रहा है तो स्ट्रक्चर देखो। चलो देखो, इधर देखो सभी लोग, स्ट्रक्चर देखो प्लीज। अरे 45 कौन बोला? रे प्रथमेश, बिल्कुल भी नहीं। 45 पे कहां कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं रे बाबा। इधर देखो सभी लोग, जहां पे मैंने पकड़ रखा है वहां पे सल्फर है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एंड एक यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है, और एक यहां पर, ये देखो, है ना? तो अब मैं उसको पकड़ लेता हूं। जहां पे मैंने पकड़ रखा है, जहां पे मैंने पकड़ रखा है इस सल्फर, पता नहीं तुमको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये देखो, ये ऐसा है स्क्वायर, और एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। ठीक, हाँ या ना? अबिदा, अबिदा, समझ में आया? सर, टू स्ट्रेट लाइंस विथ ऑल्सो, सो वी हैव 90 डिग्री राइट एंगल बिकॉज वी मीट स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये 2D फिगर है बाबा, ये परपेंडिकुलर है, चारों के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है ना, 180 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल 90 एंड 180। अच्छा, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम IIT में आया कि कितने 90 डिग्री हैं इसमें। हाँ 180 भी होगा ना? सर मतलब मुझे पूछना था कि वो जो स्ट्रेट बॉन्ड है जिसका 180 होता है वो बीच में स्क्वायर में जॉइन होगा तो वो 90 नहीं कंसिडर करेंगे अरे सर। नहीं समझ रहे हो ना, ये क्या है? सल्फर, ऐसा फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। देखो ये सल्फर और ये सल्फर 90 डिग्री पे हैं, बट ये वाले कैसे हैं एक दूसरे के? सल्फर फ्लोरीन ये, सल्फर फ्लोरीन ये, तो 180 है ना? सर पर वो ये एक फ्लोरीन और वो स्क्वायर का एक फ्लोरीन पकड़ ले तो वो 90 होगा। हाँ होगा ना, तो यहाँ पर हम, भी 90 है, ये ले। हाँ सर, तो 180 पकड़ेंगे या 90 वैसे? 90 भी है 180 भी है।
ये देखो SFSF इनके बीच में क्या है बताओ, 180 है ना, बट यहां के बीच में क्या है, 90 है, तो इसलिए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, 90 भी है 180 भी है। किस एंगल के, मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, अब मैं तुमसे बोलूं 1 2 3 4 इन सब के बीच में क्या है, तो डेट इज द डिफरेंट इशू। हाँ भाई, सब लोगों ने बोला 90 डिग्रीज टोटल, टोटल 90 डिग्रीज कितने हैं, टोटल 90 डिग्रीज, ये तो कोई केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल सा विजुअलाइजेशन। बारह है। हाँ वेदांग बोलो, क्या तुमको क्या प्रॉब्लम था 90 डिग्री में, 180 डिग्री में? सर मुझे वो वैसे पूछना था, मतलब वो जो ऊपर आ रहा है वो 3D में, हाँ जो एक एफ और वो जो स्क्वायर के चारों एफ है, वो हाँ चारों एफ के साथ वो 90 बनाएगा, तो हम बॉन्ड एंगल पांचों का 90 नहीं पकड़ते क्या हाँ, 90 ही वैसे? पकड़ना है। पर फिर वो 180 वाला बॉन्ड कैसे आएगा मतलब? 180 यहाँ पे है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ रे बाबा, 180 ये वाला है, ये देख, ये फ्लोरीन से ये फ्लोरीन के बीच में जो ऊपर है नीचे है, वो तो है ना। अरे बाबा ये ले, सल्फर फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, इन दोनों के बीच में तो 180 है ना। हाँ सर समझ गया। हाँ, कंसीडर थर्ड मॉडल यू विल गेट 12, यस। तो सभी लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चार तो कहाँ पे हो गए, बेस में, और ये चार, ये वाला फ्लोरीन चारों के परपेंडिकुलर, ये वाला फ्लोरीन नीचे वाला चारों के परपेंडिकुलर, टोटल 1290 डिग्रीज। आगे बढ़ूं, दिस इज केस नंबर ए। ऐसे ही इसमें भी है। आजा बेटा, बॉन्ड पेयर कितना, इसमें तो और भी एक केस बढ़ जाएगा, बॉन्ड पेयर। अरे डरना नहीं है, मैं ऐसा ही डरा रहा हूं। और अगर होगा तो मैं हूं ना, अरे सॉरी सॉरी, 5 और 1 Sir, है। 5-1. हाँ पहले 5-1 देखते हैं, 4-2 का भी देखेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल XeOF4 IIT में आया, नीट में आया, IBR5 IIT में आया, नीट में आना बाकी है। अब बोलो, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, nobody will note, nobody will note down anything now। आदित्य बोले लास्ट स्लाइड देखना है, जल्दी कर आदित्य। फास्ट फास्ट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, प्लीज, है ना। चलो आ जाओ, चलो। हाँ भाई, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, रे बाबा लोन पेयर को कहाँ पे रखा जाए, एक्सियल या इक्वेटर। अच्छा पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ भाई, एक्सियल या इक्वेटर, जल्दी से बोल, एक्सियल या इक्वेटर हर्षित, एक्सियल या इक्वेटर। एक्सियल और इक्वेटर, इक्वेटर 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 इक्वेटर। पिछला वाला केस देखो जल्दी से, रितायन, मृतिका बोल रहे हैं दोनों पे रख सकते हैं, श्रावणी बोल रही है एक्सीएल पे रखिए।
अविदा बोले एक्सीएल पे रखिए। पिछला वाला एग्जांपल देख कि लोन पेयर कहाँ रखते थे, एक्सीएल इक्वेटर। अनन्या बोल रही है इक्वेटर पे रखिए सर। सर द स्ट्रेट वन तो सब है, चारों के चारों विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर स्ट्रेट लाइन। ये देख, इसके लिए स्ट्रेट लाइन, इसके लिए स्ट्रेट लाइन, इसके लिए स्ट्रेट लाइन। ये नहीं बोल सकता तुम कि स्ट्रेट, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं बोलना है कि सर अपने आप समझ ले कहां पे रखना है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ, मैंने सबका देख लिया। दिस टाइम लोन पेयर must be at axial position. Problem is why. भाई इस बार एक्सीएल पे रख या इक्वेटर पे रख, सब एक दूसरे के क्या है, 90 90 90 90 90 है। इसके पहले एक्सेल इक्वेटर पे 120 और 90 हुआ करता था। अभी का एक्सेल इक्वेटर सब 90 90 90 90 टू ईच अदर। अगर तुमने लोन पेयर सपोज यहां पे रखा और सपोज तुमने लोन पेयर एक्सीएल पे रखा ऐसा, अगर तुमने एक्सीएल पे रख दिया तो इसको ज्यादा स्पेस मिलेगा बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर को अपने आप को रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा, है ना, ज्यादा एरिया मिलेगा। बिल्कुल कहीं पर भी नहीं रख सकते वेदांग, 90 90 90 टू ईच अदर है। अगर तुमने यहां पर 90 रखा एक्सीएल पर इक्वेटर पर तो 90 90 90, तो ये सभी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करके भी क्या कर लेंगे, बॉन्ड लेंथ ये वाला ज्यादा होता था, ये अपने बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा और भी ज्यादा एरिया ले लेगा। वो तो लोन पेयर है, उसे क्या इफेक्ट आता है, वो बड़ा हो जाए छोटा हो जाए तो क्या हो जाए, ठीक है ना। हाँ है ना, अभी सभी 90 90 90 90 है ना, दैट्स व्हाई लोन पेयर प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, बिकॉज वो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अपना एरिया ऊपर बढ़ा सकता है स्पेस में। चलो लिखो जल्दी से। और जो मैं ये सब बोलूं ना उसको भी लिखते भी जाया करो बेटा अपने लैंग्वेज में, नहीं बाद में पढ़ोगे सब समझ में नहीं आएगा। तो अब मुझे तुम लोग बोलो, तो आईआईटी में जो 90 डिग्री का आया था वो SF6 का नहीं आया था भाई, वो IBR5 का आया था। Who will tell me how many 90 degrees now? जो बताएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा, और नहीं बता पाएंगे सब लोग देंगे। मेरा हो सकता है कि 60 चॉकलेट चला जाए, या हो सकता है मेरे पास 60 चॉकलेट चला आए। बोलो, who will tell me, who will tell me? Sir, can you repeat? अरे टोटल 90 डिग्री हैं कितने, ठीक है ना। अच्छा, बहुत लोगों ने लिख करके भेजे हैं, 8 8 8 8 8 सबने भेजे, 8 8 8 8 8 8 8 8 8।
सभी लोगों ने 8 बोला क्या? सभी लोग चॉकलेट लेंगे क्या? बोलो भाई। हर्षित कितने 90 डिग्री? विजुअलाइजेशन टोटल 8। तो भाई सभी लोगों का रॉन्ग है। आईआईटी ने दिया, आईआईटी ने दिया। सुहेश बोले 4, टोटली रॉन्ग। सोराली बोले 12, टोटली रॉन्ग। वेदांग बोले 6, रॉन्ग। साइली 6 रॉन्ग, श्रवणी रॉन्ग। 15 तो टोटल रॉन्ग, 15 तो हो ही नहीं सकता, कौन सा एंगल से 15? सोहेश बोल रहे हैं 0। तो भाई इसमें 0 90 डिग्रीज हैं, एक भी 90 डिग्री नहीं है। अब मैं बताता हूं कि 90 डिग्री क्यों नहीं है। ये देखो जल्दी से सभी लोग, इधर देखो, ये मैं स्क्वायर बना रहा हूं, थोड़ा सा समझना है। स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? स्क्वायर, हाँ है ना? Sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। Yes, चलो sir. थोड़ा सा स्क्वायर ही समझो, इधर ऊपर नीचे हो जा रहा है पकड़ने में। चलो आ जाओ। यस, अब देखो कोई लिखेगा नहीं कुछ। ये 4 पेन है स्क्वायर के, ऊपर तूने लोन पे रखा है, ऊपर लोन पे रखा है। ये लोन पे क्या करेगा? अरे ये इस को रिपेल करेगा, इसको नीचे ढकेल दिया, इसको नीचे ढकेल दिया, इसको नीचे ढकेल दिया, इसको नीचे ढकेल दिया। अब बताओ, ये जो 90 डिग्री दिखाई रहे थे इसको ऐसा कर दिया, बेंट कर दिया। पहले ऐसा था, अभी ऐसा कर दिया, ऊपर से रिपेल करके। तो अब जो यहाँ पे रहा होगा 90 डिग्री पर, ये वाला 90 डिग्री टू दिस वन, 90 डिग्री टू दिस वन पहले था। अभी मैंने इसको मार करके ऐसा कर दिया, अब 90 डिग्री कहाँ रहेगा? सिर्फ एक को देखो, ये स्क्वायर वाला था और ये नीचे वाला था। ऊपर से लोन पेयर ने मारा और इसको ऐसा कर दिया। Now this is not the 90 degree. This is not 90 degree. Earlier it was 90 degree. हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो एक भी 90 डिग्री नहीं है, एक भी 90 डिग्री नहीं होंगे। एक भी 90 डिग्री नहीं है, तो 0 90 डिग्री। 88 के अराउंड होंगे, 88 के अराउंड होंगे, 88 के अराउंड होंगे। सर तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में अभी 90 डिग्री नहीं होगी ना? हाँ, अब नहीं होगा। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्क्वायर पिरामिड। देख लो, है ना? ये देखो, ऐसा टेंट लगा दो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पिरामिड है बट है। आईआईटी में है बेटा, आईआईटी में। दिस वाज इन आईआईटी। आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं क्या? अरे वो अदर 90 डिग्री कैसे हैं? जब इधर से ऐसे थे तो ऐसे झुक गए तो कौन है भाई ये? पहले ऐसे थे, अब ये टिल्ट हो गए। नाउ दे आर टिल्टेड। नाउ बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, 6 है स्टिल, sp3d2। एक लोन पेयर ऊपर आ गया और एक लोन पेयर नीचे आ गया, बस। फॉर एग्जाम्पल XEF4 हो गया, खत्म। XE सेंटर पर,
एफ 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 एफ। तुम लोग मुझे ये बताओ कि अब 90 डिग्री कितने होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, बॉन्ड एंगल बोला जाए। मैंने लिख दिया बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। तुम लोग मुझे बताओ कि मैंने गलत लिखा है या राइट लिखा है। 90 डिग्री होंगे क्या? हाँ सर। हाँ इस सर, बार हाँ। 90 डिग्रीज होंगे। Yes, sir. जितना रिपल्सन ऊपर से उतना ही रिपल्सन कहां से? नीचे। नीचे से। ठीक, एनी प्रॉब्लम? इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम सिंपल स्क्वायर प्लेनर। अब जाकर के 90 90 90 90 90 हुए हैं। हाँ बोलो भाई, डी वाला केस अब तो सिंपल हो गया। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 3, लोन पेयर ऊपर नीचे, हाँ बोलो भाई, स्ट्रक्चर का नाम बोला जाए। स्ट्रक्चर का नाम बोला जाए। क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी बोल। T shape. हाँ बोलो भाई, किसी ने बोला? T shape. अरे वाई शेप यस बोला है। अरे भाई वाई शेप कैसे होगा? अरे दे आर परपेंडिकुलर रे बाबा। T shape, sir. टी शेप। किसी को प्रॉब्लम? रितायन, अभिदा, No, sir. अथर्व? चलो भाई, तो सब लोगों का रॉन्ग है। है ना? सब तो बहुत गलत करते हैं, पहले हम लोगों से पूरा निकलवा लेते हैं, फिर बाद में हम लोग को रुलाते हैं। सर स्क्वायर शेप होगा। भाई ये केस होता ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं होता है। ये देख, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब कितना था? आउटर मोस्ट सेल में 3 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 3 बॉन्ड बनाने का मतलब कितना हो गया? 3 तो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं आउटर मोस्ट सेल में भाई? नहीं समझ में आया? अभिदा, अभिदा तूने पूछा था कि लास्ट वाले केस में कहां पर? ये देख, तुमने पूछा था, उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया था जानबूझ करके कि सर बॉन्ड पेयर 4 ले लूं और लोन पेयर 1 ले लूं तो क्या होगा। मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि एक रॉड से क्या स्ट्रक्चर बनाएगी, यही तो तुमको बता करके कॉम्प्लीमेंट बोल दिया था। तो खुद सोच, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो गए, 4 लोन पेयर का मतलब हो गया, सॉरी सॉरी उल्टा, लोन पेयर 4 तूने बोला था। अगर लोन पेयर 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर 1 रख मतलब 1 बॉन्ड, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। वो केस वैसे भी फिजिबल नहीं हो सकता था। ये केस दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग। हाँ है ना? तो तुमको लग रहा था ना कि 5 में बाबा ABCD केस थे, तो इसमें ABCDE हो जाएंगे, डर रहे थे। अरे दिस बिकम सिंपल, इसके आगे केस ही नहीं है, इसके आगे केस ही नहीं है। ठीक, सर हाँ बोलो। सर आपने कुछ नया सिखाया क्या, क्योंकि मेरे अभी लाइट गई थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सिखाया, बस मजाक बना रहा था सब लोगों का। सब लोग बोल रहे थे बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 हो जाए तो क्या होगा। बहुत देर तक हम लोग टाइम पास किए, पता चला कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि ये केस नहीं होता है। ठीक, तो सब नहीं, लाइट नहीं भी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ या ना? आगे बढ़ा जाए, एक केस और रह गया है।
एक केस और रह गया है, और 7 वाला उसमें सिर्फ 2 ही केस हैं, डरने वाली बात नहीं है। या फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख सकता हूँ, जैसा बोलो।